तीखी पूरी सब्जी खाने वाली बहू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिजनौर की गलियों में एक पुराना 2 मंजिला मकान था, जिसकी छत पर तुलसी का चौरा और दीवारों पर पुराने समय की फुलकारी टंगी थी। उसी घर में रहती थी 60 वर्षीय गीता देवी, जो अपने जीवन में बड़ी सादगी से जीती थी। सुबह 4 बजे उठकर स्नान, फिर रसोई में तुलसी को जल चढ़ाकर रोटियां बेलना और उसके बाद पूरी सब्जी बनाना उनका रोज का नियम था। गीता देवी की यही इच्छा थी कि उनकी बहू भी उनकी परंपराओं को अपनाए, मगर नियति कुछ और चाह रही थी। गीता देवी के बेटे विवेक की शादी बड़े धूमधाम से रश्मि से हुई। रश्मि दिल्ली में पली बढ़ी थी, आधुनिक विचारों वाली, लेकिन विनम्र और पढ़ी लिखी। शादी के पहले ही दिन ससुराल में कदम रखते ही रश्मि ने अपनी सासू मां के पैर छूते हुए कहा, मां जी, मैं आपकी हर बात मानने की कोशिश करूंगी। गीता देवी ने मुस्कुराकर सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, घर की रीत और रसोई दोनों को निभाना आ जाए तो बहू से घर भी महके और स्वाद भी। रश्मि ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सोचा, मैं तो कम मसाले खाती हूँ, तीखा तो मुझे बिल्कुल नहीं भाता। शादी के अगले दिन गीता देवी सुबह 5 बजे उठ गई और रश्मि को भी उठाया। बहू, चलो आज पहली बार रसोई में हाथ बटाओ, आज गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनेगी, हमारे यहाँ ये रस्म होती है। रश्मि ने अलसाए आंखों से उठते हुए कहा, मां जी, मैं जल्दी उठने की आदत डाल लूंगी, बस आज थोड़ा धीरे चलने दीजिए। गीता देवी ने मन ही मन सोचा, शहर की लड़की है, समय लगेगा। साथ में काम करते हुए रश्मि ने देखा कि गीता देवी आलू में लाल मिर्च, हरी मिर्च और गर्म मसाले का भरपूर उपयोग कर रही है। पूरी तली जा रही थी सरसों के तेल में। रश्मि से रहा न गया, वह धीरे से बोली, मां जी, थोड़ा कम तीखा कर लीजिए ना, मुझे तीखा खाने की आदत नहीं है। गीता देवी चौंक गई, बेटी, ये हमारे घर का स्वाद है, यहाँ तो मेहमान भी कहते हैं कि गीता जी की तीखी सब्जी की बात ही अलग है। नाश्ते की थाली पर जब गर्मागर्म पूरी और तीखी आलू की सब्जी परोसी गई, तो रश्मि ने मुस्कुराकर थाली ली, मगर जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां जी, ये बहुत तीखी है। गीता देवी हंस पड़ी, अबे बस, यही तो असली स्वाद है, बहू को धीरे धीरे आदत हो जाएगी। रश्मि ने जैसे तैसे पूरा खाया, पर मन में ठान लिया कि अगली बार वह खुद अपने स्वाद से खाना बनाएगी। अगले दिन जब रश्मि ने कम मिर्च का खाना बनाया, तो गीता देवी ने एक निवाला लेकर थाली अलग रख दी। यह क्या बना है, न नमक न मिर्च, ये तो बीमारों का खाना है। रश्मि को बुरा लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे बहू और सास के बीच रसोई को लेकर टकराव बढ़ने लगा। एक दिन रश्मि ने अपने पति विवेक से कहा, तुम्हारी माँ का स्वाद बहुत तीखा है, मुझे तो पेट दर्द होने लगता है। विवेक ने शांत स्वर में कहा, तो तुम धीरे धीरे समझा दो ना, या फिर दोनों अपने अपने हिस्से का बना लिया करो। गीता देवी ने यह बात सुन ली और उनकी आंखें भर आईं, अब तो बहू मेरे हाथ का खाना भी नहीं चाहती। मंजू चाची, जो गीता देवी की पुरानी सहेली थीं, एक दिन आई और बोली, गीता, बहू का स्वाद अलग है तो तू थोड़ा समझौता कर ले, आखिर दोनों मिलकर नई रीत क्यों नहीं बनाते। गीता देवी ने गहरी सांस ली, तेरी बात सही है मंजू, मगर मुझे डर है ये परंपराएं न टूट जाएं। अगले दिन रश्मि ने खासतौर पर 2 तरह की सब्जी बनाई, एक तीखी जैसी गीता देवी खाती थी, और दूसरी अपने स्वाद की हल्की मसालेदार। गीता देवी चौंकी, यह क्या, 2 सब्जी। रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, आप अपना स्वाद बनाए रखिए, मैं अपना, मगर रसोई एक ही है तो प्यार भी साझा रहेगा। गीता देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार रश्मि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है, तूने मेरे स्वाद को छोड़ा नहीं और अपने को भी खोने नहीं दिया। कुछ हफ्तों बाद घर में सत्यनारायण कथा थी। रश्मि और गीता देवी ने मिलकर पूरी सब्जी, कचौड़ी, हलवा सब बनाया। रश्मि ने तीखी और हल्की 2 किस्में बनाई। सभी मेहमानों ने तारीफ की, वाह, बहू और सास की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया, 2 पीढ़ियों का स्वाद एक थाली में। रात को गीता देवी और रश्मि आंगन में बैठी थीं। गीता देवी बोली, बेटी, तूने सिखाया कि स्वाद बदला जा सकता है, मगर रिश्ता नहीं। अब जब तू तीखा खाने की कोशिश करती है, तो मैं भी हल्का खाना सीख रही हूँ।
रश्मि हंसते हुए बोली, मान जी, पूरी सब्जी चाहे जैसी भी हो, अगर साथ में आप हो तो हर स्वाद मीठा लगने लगता है। रिश्तों में स्वाद से ज्यादा जरूरी है समझदारी, समर्पण और आपसी सम्मान। बहू सास का रिश्ता तभी खिला रहता है जब दोनों एक दूसरे के स्वाद को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी की थाली में प्रेम की पूरी सबसे स्वादिष्ट होती है।